नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाई के स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दो मछुआरे की एक शिक्षाप्रद कहानी। एक नदी किनारे दो मछुआरे बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़ी उत्साह में थे और जल्द से जल्द कोई बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरे ने नदी में अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से नदी की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए मछली आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद पहले मछुआरे के कांटे में एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए उसने अपनी खुशी जाहिर की। उसने अपने पास रखे बड़े से डिब्बे में उस मछली को रखा और फिर से कांटा नदी में फेंका। इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियां फंस गई। वह बहुत खुश था। करीब 1 घंटे के बाद भी दूसरे मछुआरे के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। इसलिए पहले मछुआरे ने कहा, अगर कोई मछली नहीं फंस रही है तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लेकिन दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी सी मछली फंस गई। उसने मछली को देखा और फिर से नदी में छोड़ दिया। यह देखकर पहला मछुआरा काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी मछलियां फंसने लगी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को नदी में फिर से छोड़ दिया। यह सब देखकर पहले मछुआरे से रहा नहीं गया और उसने दूसरे मछुआरे से कहा, तुम्हारे कांटे में कई बड़ी और सुंदर मछलियां फंस रही है, लेकिन तुम उन सभी को नदी में वापस क्यों छोड़ रहे हो? तब दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, वह सभी मछलियां बहुत बड़ी थी। मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नदी में वापस छोड़ दिया। मैं कोई छोटी मछली की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और जिससे मैं आसानी से पका सकूं। उसका जवाब सुन पहला मछुआरा हंसा और सलाह दी, दोस्त, तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़ी मछली को ही काट कर तुम छोटे बर्तन में भी पका सकते हो। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह हैं। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में अपने राह में आए छोटे छोटे मौके और अवसर को नज़रअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। याद रखें दोस्तों, सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करोगे, ना ही हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य आपका है और उसे खोजना भी आपको ही होगा और पाना भी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।